आप बताइए भाई साहब। जी बिहार से ही हैं? जी मैं 84 हाया घाट विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। मोदी जी का मूल मंत्र है देश के जो व्यक्ति आखिरी में खड़ा है वहाँ तक भी लाभ पहुँचाना है। और मोदी जी इस 10 साल में बिहार के विकास पुरुष कहलाए हैं और जन जन का विकास किए हैं। रोड हो, पेड़ा हो, महिला के लिए हो, युवा के लिए हो, किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, सारा के लिए अपना पिटारा खोल दिए हैं और जनता को खुशी देखना चाह रहे हैं। हर चीज़ में बदलाव है। आज एयरपोर्ट देख लीजिए, हवाई जहाज में बिना चप्पल हवाई चप्पल पहनने वाला आज मोदी जी के कृपा से हवाई जहाज का सफ़र कर रहा है। यही तो बदलाव है, यही तो जनता चाहती है कि सारा बिहार राज्य सुंदर, सबको आमदनी हो, सब अच्छा करे। यही मंत्र लेकर के हम 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से बिहार के सभी जनता जनार्दन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में गरीब, किसान, मजदूर सभी आदमी खुशहाल हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए ठीक है, आऊँगा, रोकना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे सर? मैं सीधा सवाल करता हूँ, इस बार चुनाव में क्या माहौल है बिहार का? देखिए, चुनाव हम लोग 57 बरस उम्र हो गया है। हम लोग देखे हुए लालू यादव का शासन हम लोग देखे हुए हैं। हम लोग उसको अब याद करना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, और सरकार लाना तो बहुत दूर की बात है, यादें नहीं करना चाहते हैं। क्यों याद नहीं करना चाहते? वो क्यों नहीं करना चाहते इसलिए कि हम लोग देखे हुए हैं कि हर 10 किलोमीटर पर व्यापारी वर्ग इतना त्राहीमाम होता था। बाजार समिति के नाम पर रंगदार समिति लिया जाता था। हम लोग बनिया क्लास से हैं। हम लोग के राज में, आलू के राज में है कि जबरदस्ती कॉलर पकड़ के गाड़ी रोक करके रे कार लाद ले, अरे लाओ पैसा लाओ, जबरदस्ती छीनता था। नरसंहार होता था। आज इस गांव में तो कल उस गांव में। कभी मतलब कि उच्च जाति के लोग मरते थे 40-40, 50-50। कभी हरिजन आदिवासी लोग मरते थे। वो नरसंहार तो कम से कम बंद हुआ ना। आप खुश हैं? आज तक नरसंहार हुआ ही नहीं है। अब विकास की बात बताते हैं तो विकास हम लोग देखे हुए हैं कि गांव से जब गांव में तबीयत खराब होता था तो खटिया पर लाद के लाता था जी। एक मरीज को लाने में 6 आदमी लगता था। 4 कंधा खटिया लगाता था और 2 पीछे से लोटा में पानी ले करके, सफ़ेदा ले करके और पंखा लेकर दौड़ जाता था। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। वो सब हम देखे हुए हैं। समझ आज है कि एक कॉल पर घर में देहात रहे चाहे कहीं देहात में चल जाइए, एक कॉल कीजिए, एम्बुलेंस, अपना गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी जो भी है, ट्रैक्टर है, टेम्पू है, जैसे है दुहारी पर पहुंच जाता है। तो ये सब हम लोग देखे हुए हैं। तो ये सब मोदी जी के आने से हुआ है? बिहार बदला है मोदी राज में? देखिए, बिहार में तो नीतीश जी आए, विकास किए, इसमें तो कोई दुमत नहीं है ना। और बल मिल गया मोदी जी को आने से, और बल मिल गया। कहते हैं लोग कि डबल इंजन की सरकार, बात सही है, हकीकत है कि डबल इंजन की सरकार में विकास होती है, इसमें कोई दुमत नहीं है ना। लेकिन आरजेडी है वो तो कहती है कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य हैं, वही बिहार को बदलेंगे। हम लोग कह तो रहे बनिया बकाल हम लोग हैं। हम लोग नाम लेने से डरते हैं। क्यों? उसका हम देखे होंगे शासन ना। इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों? देख लिया, अरे बाप रे बाप, हम लोग को फिर रोजगार बंद करना पड़ेगा। अच्छा। हम लोग पूंजी नहीं लगाते थे, बढ़िया सामान नहीं रखते तो दुकान में क्या आएगा, रंगदार लेके जाएगा। ये हालत था उस। क्या बात करते हैं, 6 बजे शाम में हम लोग दुकान बंद कर देते थे। क्या बात है, वो सब हम देखे हुए हैं। उसको अब भूलने वाला नहीं हम लोग हैं। अपने बाल बच्चा को दिखाते हैं, समझाते हैं कि इसके शासन में ऐसे था, ऐसा नहीं है। हम पार्टी देख करके ये देख के हम देखे हुए हैं, उसको हम झेले हुए हैं। इसलिए कॉल आता था, चिट्ठी आता था, बहुत चीज़ हम लोग देखे हुए हैं। अच्छा, मैं सबसे अच्छा काम कौन सा लगा मोदी जी की मैं बात करूं, सेंट्रल की बात करूं, आपने तो काफ़ी कुछ देखा है, अच्छे से राजनीति को समझते हैं, तो सबसे अच्छा काम किए हैं कि एक रोज़गार छीन लिए हैं। जो ढेला मारता था ना, उसका रोज़गार था 100 रुपया मिलता था, 500 रुपया मिलता था, वो रोज़गार छीन लिए हैं। जो सेना पर ढेला चलाता था, 500 रुपया मिलता था, हाँ, तो वो वाला रोज़गार छीन लिए हैं। इनके लिए अब मोदी जी को थोड़ा सा कृपा बरसाने की ज़रूरत है। जब छीने तो पूरा तरह से उनको छीन दे, एकदम मतलब कि उसको एकदम नेसा नाबूद कर दें। हाँ, यही अब ख्वाहिश है। हाँ, मतलब खुश हैं आप इस एनडीए की सरकार से बिहार में? आप बताइए चाचा, काफ़ी देर से सुन रहे हैं। मैं तो आपको इतना बताना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में, सशक्त नेतृत्व में आम जनता को एक बल मिला है। भारत की धमक दुनिया में बढ़ी है जो
कांग्रेस के शासनकाल में नहीं था। अच्छा। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश में आज जो विकास की गति पकड़ी है ये सबको दिख रहा है। ठीक ठीक। बिहार का जहाँ तक बात है तो नीतीश जी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जब से बिहार में मोदी जी का साथ मिला है, ये लोग गठबंधन में हुए हैं, विकास को चौतरफा आयाम लग गया है। नित दिन नए काम हो रहे हैं। जो भी बिहार के काम बचे कुछ काम था, इन दोनों आपने देखा होगा कि बिहार में बहुत तेज़ गति से ये हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा कि आम नागरिक में भी एक बल मिला है और जनता को ये एहसास है कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है, उनके नेतृत्व में हम लोग सुरक्षित है। और जहाँ तक आप लोग विकास की बात करते हैं तो ये तो दिख रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं बिहार की बात करूं, बिहार में जैसे तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि भाजपा है वो बांटने का काम करती है। नहीं, तेजस्वी यादव का जो सरकार था उनमें पूरे जनता जनार्दन जान चुका है तेजस्वी यादव जी को और लालू प्रसाद यादव जी को। गुंडा राज, आतंक राज उन्हीं का दिया हुआ है। आज भी गांव घर में पुराने दूर दराज में उसके आतंक से लोग भयभीत हैं। खूनी मर्डर, अत्याचार बहुत सरेआम हो रहा था। आज मोदी जी के राज में सुशासन का राज है, शासन का राज है। आज जो है कोई कार्य होता है तो उनको तुरंत एक्शन लिया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के धरती से ही कहे थे कि आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और बिहार के धरती से कह करके फिर दोबारा पाटलिपुत्र के धरती पर बिहार में आए और उनका जवाब देने के लिए सारा आदमी जवाब दिए और बिहार का सारा व्यक्ति उनको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं। हम भी 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से किराया भाड़ा लगा करके मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आपने भारतवर्ष के सभी माँ बहन को सिंदूर का रक्षा किया है। आप मोदी जी महाराज, आप अकेले नहीं, आपके साथ 140 करोड़ जनता और 90 करोड़ माता बहन का प्यार आपके ऊपर है। आप अजर है, अमर है, अविनाशी हैं। जय जय मोदी। ये जो प्यार, जो आशीर्वाद चुनाव में भी मिलेगा क्या मोदी जी को? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के लोकेलिटी में कोई नहीं है, बल्कि पूरे संसार में मोदी जी के लोकेलिटी में कोई नहीं है। कोई नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद। क्या कहेंगे भाई साहब? करेंगे मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, एकदम कोई नहीं है। चुनाव में जो आशीर्वाद मिलेगा क्या इस बार? यार मिलेगा, मिलेगा, अवश्य बिहार मिलेगा। की जनता आशीर्वाद देगी। एकदम पूरा आशीर्वाद, पहले से भी आज भी एकदम एनडीए की सरकार, एकदम सरकार। लालू यादव, तेजस्वी यादव, क्या नहीं, ये सब नहीं। इनको मौका नहीं? मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। हवा में सब उड़ जाएगा। मोदी साहब ने कोई टिकवे नहीं करेगा, कोई टिकेगा नहीं। इस बार हरा देंगे। एकदम हराना है, सबको हरा देना। मोदी जी के लाना है एकदम बिहार में, तब ये बदलाव होगा। एकदम मोदी जी आवेंगे तब ये बिहार का विकास होगा। मोदी जी को लेकर इतना भरोसा क्यों है? एकदम भरोसा 100% उन पर भरोसा है। इतना? मोदी जी है तो देश अभी बच रहा है, तो अब कहाँ भीतरे चल जाता। हाँ, मोदी जी है तो बच रहा है, तो अब भीतरे चल जाता। अच्छा, मोदी जी ने देश बचाया। एकदम देश वही बचावे वाला है, कोई माइकल लाल ने बचा सकता था। ये मोदी जी आए तब बच गया, तो 70 साल में तो भीतरे चल गया था। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एकदम बहुत, एकदम ऐसा बात है। मोदी जी हैं तो एकदम हमको गर्व है, एकदम सीना चौड़ा। तो कहते हैं कि बिहार को खोखला कर दिया आप। और वो बेचारा नौमा फेल है, क्या बोलेगा वो बेचारा? है तेरी वो ऐसा डिग्री तो उसके है कि क्या कहल जाए। जेडी तो कहती है बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव। भविष्य तो कर घरे नहीं संभाल रहा था, भविष्य क्या होगा? अपन जब घरे ठीक नहीं है तो दूसरा क्या ठीक करेगा? कह रहे हैं कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुकी है तेजस्वी। सब खाली ढकोसला है। युवा नेता चाहिए बिहार को। तब मोदी जी में भी अब युवा नेता आवेगा, अथी जोगी जैसा। हाँ, एकदम जोगी जैसा मोदी बिहार में अबरी आवेगा। अच्छा, मोदी जी सोच लिए हैं कि बिहार को एकदम आगे बढ़ाना है यूपी की तरह। यूपी की तरह? हाँ, एकदम। तो अच्छा, योगी जैसा सीएम बिहार में भी होना चाहिए। है, अभी जोगी बहुत है यहाँ। योगी अभी है, अभी अंडरग्राउंड। माननीय
श्री सम्राट चौधरी हैं, अच्छा। जो योगी मॉडल बिहार में लाना चाह रहे हैं। और मैं, आप देखते होइएगा, मैं छोटा सा बच्चा हूं, लेकिन मैं पंचायत चुनाव दो बार लड़ चुका हूं। वर्ष 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव लड़ा हूं, और मैं अपना जीवन का एक एक कण और एक एक क्षण देश के लिए समर्पित किया हूं। और वही के वजह से आज मैं 84 आया घाट विधानसभा दरभंगा से यहां तक पहुंचा हूं। योगी मॉडल से बिहार सम्राट, माननीय बिहार सम्राट जी वही मॉडल लगा रहे हैं, बिहार के जन जन को सुरक्षित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शुभ नाम आपका? धर्मशिला शर्मा। क्या कहेंगे, यहाँ पे मोदी जी आए हैं, मोदी जी को आपने देखा, क्या सुना? मोदी जी आए हैं, देख रहे हैं बिहार के कोने कोने से महिलाएं आई हुई हैं। ये महिलाओं का जो जनसैलाब है, ये मोदी जी का अभिनंदन स्वागत करने में करीब 4 से 5 घंटे से महिलाएं सब खड़ी हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या माहौल है बिहार में? कुछ दिन बाद चुनाव है, तो चुनाव को लेकर क्या सोचा है? क्या है, चुनाव जैसे होता है चुनाव होगा। किसकी सरकार बन रही है यहाँ? एनडीए की सरकार, कन्फर्म डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास होगा। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, तो कितना बदला है बिहार? बिहार बहुत बदला है। आप देख रहे हैं जो इतने ओवरफ्लाई, आज भी जो मोदी जी आए इतने बड़े सौगात देकर जा रहे हैं बिहार को। अभी देखिए नया टर्मिनल का इनॉग्रेशन किए हैं, दूसरा शिलान्यास कल करेंगे बिहटा में, तो बहुत बड़ी सौगात, इतने बड़े ओवरफ्लाई, ओवर ब्रिज, कनेक्शन जोड़ने का, अस्पताल, सारे जो नरेंद्र मोदी जी किए हैं। भरोसा है? भरोसा, गारंटी, सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे, ये बिहार का जो भविष्य है वो तेजस्वी नकार दी है तेजस्वी यादव को। अब बताइए, लालटेन युग का कोई लाना चाहेगा? अब कोई स्विच दबाना चाहेगा, एलईडी में प्रवेश कर गया है कि लालटेन जलाना चाहेगा? तो और वो गरीबों के मसीहा माने जाने वाले लालू यादव बोलते थे कि हम गरीबों के नेता हैं, और उसके नाम पर वोट ठगे। जब उनकी सरकार बनी तो कोई बिहार का गरीब बेटा उनको याद नहीं आया। उनको अपनी बेटी याद आई, अपना बेटा याद आया, अपनी पत्नी याद आई। क्या बिहार की जनता भूल गई है? ये बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ गई है, दोबारा कभी नहीं आ सकती है। लालटेन युग की समाप्ति हो चुकी है। इस बार जनता नकारेगी। अब देखिए, वो अंतिम तक कहता है रस्सी जल जाता है, उसका ऐंठन नहीं जलता है। वही बात लालू यादव में है। उनकी समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अब वो जो अपने मन से बोले। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी जी हैं तो हम, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, हाँ, ये तो मुमकिन। मोदी है तो मुमकिन है। वो जो भी बोले हैं, आज तक जो भी बोले हैं, उस पे वो खड़े उतरे। सबसे पहले जो अभी जो ये पहलवान वाली घटना हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर तो हम लोगों के सामने है, मतलब कि जो वो बोले और हम लोगों की सिंदूर की उन्होंने रक्षा की है, तो इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। मोदी पर इतना भरोसा? हाँ बिल्कुल। वजह क्या है इसकी? वजह है बस वो जो बोलते हैं, जो भी कहे हैं, महिलाओं के लिए कोई भी है, जो योजना हो गया, जो भी है, सारा चीज़ है, वो सब जो बोले हैं उसको वो पूरा किए हैं, लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। उन्होंने जब पहली बार ही बोला था कि 56 इंच का सीना, तो वो 56 इंच का सीना दिखलाने का काम किए हैं। आज तक इसके पहले भी सरकार थी, तो कभी भी कोई भी पानी रोकने का काम, यार कहीं भी ऐसा नहीं था कि पहले आतंकवादी हमला नहीं होता था, पहले लोग नहीं मारे जाते थे, लेकिन पहले की सरकार जो थी वो खुल के काम नहीं करती थी। आज जो है मोदी है तो मुमकिन है। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव पे भरोसा क्यों नहीं है? वो भी तो बिहार की नेता हैं, बिहार के लोगों के बारे में सोचते हैं। हाँ, हम लोग बचपन से ही देखे हुए हैं उनकी सरकार में क्या विकास था, ये आपको भी पता है। जगह जगह खड्डे खंदे हुए थे रोड पे, आपको कहीं भी आने जाने में जितना समय लगता था, आज जो है ये एनडीए की सरकार में आप देखिए हर एक जगह कहीं भी जाना आना है तो 1.5 से 2 घंटे में, 3 घंटे में आप चले जाते हैं। प्लस हम लोग महिला लोग क्या, पुरुष भी पहले घर से सुरक्षित सामने बाहर नहीं निकलते थे। किसी को भी कहीं से उठा लेना है, कहीं से कूट पे, उनका परिवारवाद और गुंडागर्दी जो है वो खुलेआम चलता था, हम लोग देखे हुए हैं। इसलिए उन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? और स्वाभाविक है कि कोई भी स्विच छोड़ करके लालटेन युग में कोई भी जाना नहीं चाहेगा। अच्छा, लालटेन युग मतलब जनता नकार रही है? हाँ, बिहार की जनता इस बार चुनाव अब हाँ सीधा है कि एनडीए की सरकार फिर से रिपीट होने वाली है बिहार में। बिल्कुल
मुख्यमंत्री जैसे वो तो तेजस्वी यादव और लालू यादव कहते हैं, जो आरजेडी वो तो कहते हैं नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सिंपल चीज है, उनके घर में ही विवाद है, वो अपने घर के ही विवाद को नहीं समझा रहे हैं तो जनता की विवाद को वो क्या सुलझाएंगे। बस हम यही कहना चाहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे।